तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक लेजेंड के माइंडसेट के बारे में। इस पॉडकास्ट में माइंडसेट के ऊपर क्या बात की गई है और इन सभी माइंडसेट को हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ लेकर जाइए। माइकल फेल्प्स इस पॉडकास्ट में बताते हैं कि वे अपने करियर की शुरुआत से अंत तक हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे और अधिक अपने आप को तेज कर सकता हूँ, मेरे अंदर की जो पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ और उसे बाहर कैसे ला सकता हूँ। और इसीलिए वे अपने आप को अलग अलग चैलेंजेस देते थे ताकि वे अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुँच सकें। माइकल बताते हैं कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते थे या फिर माइंड में बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स आते थे, तब वे पूल के अंदर चले जाते थे और वहाँ वे जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। और वे बताते हैं कि आप मुझे सुन नहीं पाओगे क्योंकि मैं पानी के अंदर रहता था, लेकिन मैं वहाँ जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था और ये मुझे मदद करता था मेरे एंग्जाइटी से, या आप कह सकते हो कि एंगर से बाहर आने में। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका भी इस्तेमाल कर लिया अपने आप को डेवलप करने में। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो राइट अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व करो। लेकिन ये चैंपियन इन सभी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने आप को डेवलप करने में, एंड शायद इसीलिए ये लेजेंड है। दोस्तों, आप इस बात से समझ पाओगे कि ये व्यक्ति जीतने को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जब राज ने पूछा कि ये जीतने का इतना ज़्यादा जुनून कहाँ से आया, माइकल ने कहा, हारने से नफरत करना, मतलब मुझे जीतने से ज़्यादा हारने से नफरत है। मेरे लिए सेकंड प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ये सब जो आप अचीवमेंट देख रहे हो, ये सब किसी और के कारण नहीं बल्कि बस प्रिपरेशन के कारण है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपको सेकंड या थर्ड प्लेस मिलेगा, या हो सकता है कि आपको आखिरी प्लेस मिले, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपसे ज़्यादा प्रिपेयर होता है। और इसीलिए मैं वो इंसान बन गया जो ओवर प्रिपेयर था। मेरे 20 साल के ओलंपिक करियर में कुछ लॉसेस को छोड़कर इस पूरे प्लेनेट पर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं था जो मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर था। देयर वजंट। और इसीलिए मुझे वे रिजल्ट मिले जो मिले हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने एफर्ट डाला, मैंने हार्डवर्क किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिले, दैट्स इट। माइकल फेल्प्स बताते हैं कि अगर आप स्विमिंग में एक दिन मिस करते हो तो वो 2 दिन लेता है जहां आप थे वहां आने में। उसी तरीके से अगर आप 2 महीने मिस करते हो तो वो 4 महीने लेता है जहां आप थे वहां आने में। और ये एक चीज़ ने मुझे कंसिस्टेंसी की सच्चाई बताई। और ये चीज़ आप भी अपने लाइफ में देख सकते हो कि अगर आपने 10 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और 2 दिन किसी कारण से आपने काम नहीं किया, तो उस कंसिस्टेंसी को बनाने में फिर कितना समय लग जाता है। सो द लेसन इज नेवर ब्रेक द फ्लो, यानी कि जो कंसिस्टेंसी की जो फ्लो है उसे कभी मत तोड़ो। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, जिसमें माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल्स और मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जब राज ने पूछा कि आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे जब आपने 8 गोल्ड मेडल जीता, माइकल ने कहा, जस्ट अनबीटेबल। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पूरे प्लेनेट पर कोई ऐसा सिंगल सोल नहीं है जो मुझे बीट कर सकता है, जो मुझे टच कर सकता है। आई वॉज फीलिंग सुपर प्रिपेयर्ड। इससे हमें प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, तो आप अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हो। राज ने पूछा कि इस प्रैक्टिस के दौरान कभी तो ऐसा महसूस किया हुआ कि आज काम करने का मन नहीं है, आज एक दिन के लिए लीव ले लेते हैं। माइकल फेल्प्स ने कहा कि हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लक्ष्य, मेरे गोल इतने बड़े थे कि मैं लीव नहीं ले सकता था। आई कुडंट। लेकिन आप उस दिन अपने आप को क्या बोलते थे जब आप बीमार महसूस करते थे, जब आप अपने बेड से बाहर नहीं निकलना चाहते थे? माइकल ने कहा, जब मैं बेड से उठता था तो सबसे पहले अपने गोल सीट को देखता था। वो मेरे बेड साइड टेबल पर रखे होते थे, मैं सबसे पहले उन्हें देखता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं आज सुबह उठ क्यों रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डे। ऑब्वियसली कभी कभी मैं ऐसा भी महसूस करता था कि आज काम करने का मन नहीं है, लेकिन अगर मैं 10, 20 या 50% भी कर सकता हूँ पूरे दिन का, तो वो कुछ ना करने से तो बेटर ही है। मतलब आप बीमार हो, आप बेड से नहीं उठ सकते, फिर भी आपको 10, 20 और 50% करना है। अलग ही लेवल का माइंडसेट है, बट वी हैव टू बिल्ड दिस मेंटालिटी, बिकॉज यही तो वो चीज़ें हैं जो एक कॉमन मैन को एक लेजेंड बना देती है। माइकल बताते हैं कि मैं अपने विक्ट्री से ज़्यादा अपने लॉसेस को याद रखता हूँ, क्योंकि हारने की फीलिंग मैं फिर उसे कभी महसूस नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे लिए जब मैं हारता हूँ तो मैं खुद को दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने ही उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया था जो फ्यूचर में काम आने वाले थे। इसलिए ये डिफीट्स, ये लॉसेस मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि फिर से ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जब राज ने पूछा कि क्या आपने कभी अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कोई साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज़ किया या फिर कोई सीक्रेट चीज़ जो आप खुद यूज़ करते थे लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, माइकल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पूरा ध्यान खुद पर होता था, अपनी तैयारी, अपनी फोकस और अपने परफॉर्मेंस पर। अगर मेरी प्रिपरेशन किसी कॉम्पिटिटर को मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी तो वो मेरा जिम्मेदारी नहीं था, दैट वाज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ खुद का ध्यान रख रहा होता था, मैं खुद पर फोकस करता था और उस पल मुझे जो चाहिए उसी पर ध्यान देता था।
उस वक्त मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स की कोई परवाह नहीं होती। मतलब मैं उनकी परवाह क्यों करूं, मेरा मकसद उन्हें हराना होता था। वो क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मैं पुल के किनारे खड़ा होता हूं तो वो एक फुल ब्लोन वार की तरह होता है और मैं सामने वालों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूं। राज ने पूछा, क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर ही था जिसे आप अंदर ही अंदर डरते थे? मतलब आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया है कि दिस न्यू गाय और समबडी इज़ बेटर देन मी और ये मुझे बीट कर सकता है? माइकल ने कहा, नहीं, मैंने सबको हरा दिया। मेरा मतलब कि अगर मैंने पूरी तरीके से तैयारी किया है तो इससे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर मुझे पानी में खून की स्मेल आ जाती तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं एक शार्क की तरह था। यहाँ मेटाफोरिकली खून और शार्क का यूज़ किया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि जब मुझे लगता कि सामने वाला कमज़ोर पड़ रहा है तब मैं रुकता नहीं, बल्कि और ख़तरनाक तरीके से अब पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता और जीत जाता। लर्निंग एक ही है कि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा इंटेंस फोकस के साथ करो कि सामने वाला व्यक्ति बोले कि इतना भी स्पीड कोई हो सकता है क्या, कोई इतना भी कर सकता है क्या। माइकल फेल्प्स बड़े गोल को अचीव करने के लिए एक एडवाइस देते हैं और वो है गोल प्लान रीच। पहले एक गोल बनाओ और फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए प्लान बनाओ। उस गोल तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे छोटे डिटेल्स पर काम करो। क्योंकि वे इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि मेरा करियर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें सही तरीके से लंबे समय तक की। काम करने के लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना मत बनाओ। अगर काम करना ही नहीं था तो साफ साफ कह दो कि मुझे काम नहीं करना है। फिर अगर आप इसे करना ही नहीं चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका गोल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि अगर आपका गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो इंपॉर्टेंस रखेगा, तो आप एक्सक्यूज़ नहीं बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग बिजनेस, सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।